हेलो एवरीवन। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि इन द वर्ल्ड और जो पूरे वर्ल्ड में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फॉलो किया जाता है वो है कि करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। और उसका इम्पोर्टेंस ऐसा है कि जो भी टैबलेट कैप्सूल और डोसेज फॉर्म रहेंगे वो भी मैन्युफैक्चर होंगे। उसका एक मेन उद्देश्य है कि वो जो प्रोडक्शन है उसका यूज जो है पेशेंट के सेफ्टी, इफिकेसी और उसकी क्वालिटी को देखते हुए ये करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का इम्पोर्टेंस है। और हम इसको स्टेप बाय स्टेप आगे देखेंगे। अ, अभी इसका जो मराठी में अर्थ है चांगल्या उत्पादन पद्धती। तर चांगल्या उत्पादन उत्पादन पद्धती म्हणजे काय, की अशी प्रक्रिया जिच्यामध्ये कोणती औषध, अन्नपदार्थ किंवा इतर उत्पादने तयार करताना स्वच्छता, योग्य प्रक्रिया, प्रशिक्षित कर्मचारी, गुणवत्ता नियंत्रण आणि योग्य मशीनचा वापर केला जातो। तर या पद्धतीने जर आपण प्रोडक्ट तयार करणार असेल तर त्या गोष्टीला आपण त्या याला जीएमपी असं म्हणतो, उसको जीएमपी कहते हैं। the content of this GMP. First of all, what is GMP and CGMP? GMP और उसको GMP को C लगता है, उसमें डिफरेंस क्या है? हिस्ट्री ऑफ GMP। GMP का मतलब निर्माण कैसे हुआ। उसके बाद जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ GMP। GMP में क्या क्या लगता है, उसके मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, जो जनरल जो सब डोसेस फॉर्म फॉर्म के लिए यूज होते हैं वो जनरल रिक्वायरमेंट, उसमें बिल्डिंग्स एंड फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, प्रोडक्शन, raw material, person, sanitation and hygiene, quality assurance, laboratory control, documentation, and labeling. These all are the general requirements of good manufacturing practice. We will see step by step. पहला है व्हाट इज जीएमपी एंड सीजीएमपी। द फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखेंगे कि उसकी डेफिनेशन क्या है। GMP is the part of quality management which ensure that the products are consistently produced and controlled to the quality standards appropriate to their intended use and as required by the marketing authorization। GMP मतलब क्या है, जो आपने मराठी में अभी देखा है वो वही डेफिनेशन इंग्लिश में है, जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है। और जो क्वालिटी जो प्रोडक्ट निर्माण होता है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड का होना चाहिए और लोगों को यूज के लिए होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया, प्रोडक्ट शुड बी सेफ्टी, इफिकेसी एंड क्वालिटी वो प्रोडक्ट में होनी चाहिए, उसे GMP कहते हैं। अभी ये GMP में सी कहाँ से आ गया, सी का मतलब क्या है? सी का मतलब करंट। सी स्टैंड फॉर करंट, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। अभी सी का एक अलग सा मीनिंग है जो कि डे बाय डे इन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम देयर आर लॉट ऑफ न्यू सिस्टम्स आर इन्वेंटेड। मतलब समझो एक एग्जांपल है, अभी हमारे यहाँ पे एक लेबल मैन्युफैक्चरिंग या पैकिंग या क्वालिटी कंट्रोल माइक्रो में हर एक चीज पे एक लेबल रहता है। तो लेबल पे पुराने जमाने में ऐसा था कि लेबल व्हाइट पेपर पे उसको प्रिंट किया जाता था, पर अभी जो करंट सिस्टम ऐसी है कि हर एक लेबल को एक कलर दिया गया है। जैसे रिजेक्ट के लिए रेड कलर यूज करते हैं, अगर मटेरियल पे अप्रूव होता है तो उसे ग्रीन कलर देते हैं। तो उसे एक सी को स्टैंड होता है कि करंट जो प्रैक्टिस चल रही है, जो कि एडवांस होना, जैसे कलरिंग एक एग्जांपल दिया मैंने, उसका मतलब है करंट। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ GMP। GMP का उगम या जन्म हुआ है 1941 में। अभी वो क्यों हुआ है उसके भी कोई रीजन है। उसमें 1978 में CGMP फॉर ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस में हुआ। उसके बाद 1937 में एक ट्रेजेडी हुई थी, इलिक्सर सल्फोनिलामाइड डिजास्टर, मतलब एक हादसा हुआ। वो इलिक्सर एक सिरप है, उसमें डाइथिल ग्लाइकॉल नाम का एंटी फ्रीजिंग एजेंट रहता है और वो ओरल एलिक्सर में ऐड होता है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन के किडनी फेल्योर का प्रॉब्लम आ गया और उसमें 107 लड़कों की, छोटे चिल्ड्रन की डेथ हो गई। तो एक कारण था कि GMP का बॉर्न होना। दूसरा एक कारण है कि 1941 में सल्फा थाइजोल थाइजोल डिजास्टर हुआ। दूसरा एक प्रॉब्लम, मतलब दूसरा एक अपघात बोलते हैं, जो हुआ 1941 में।
वो था सल्फाथाइजोल टैबलेट के वजह से। उसमें क्या हुआ कि सल्फाथाइजोल टैबलेट्स एंड फिनोबार्बिटोल टैबलेट्स दोनों का सेम सेम था। वो मिक्स हुआ उसमें, समझ नहीं पाए जो ऑपरेटर, जो भी पैकिंग करने वाले, उन्होंने पैक कर दिए जो एंटी एंटीबायोटिक वाली एंटीमाइक्रोबियल टैबलेट है सल्फाथाइजोल, उसके वजह से लोगों ने फिनोबार्बिटोल, जो कि एक मेंटली डिस्टर्ब लोगों के लिए रहती है, वो लोगों को दी गई, और उसमें 300 पीपल की डेथ हो गई। और उसी टाइम पे फिर एसओपी नाम का एक प्रकार रहता है कि जो हमारी कंपनी में हर एक जगह पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो की जाती है, तो उसका उगम हुआ। और उसके बाद वो चेक करने थर्ड आई जो अभी डूअर रहता है, उसके ऊपर उनका एक ऑफिसर रहता है। और अभी उसको थर्ड आई जो रहता है कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का उगम स्थान 1948 में हुआ। उसके बाद और एक डिजास्टर हुआ जो कि 1962 में हुआ, वो थैलाडोमाइड डिजास्टर कहते हैं। तो थैलाडोमाइड डिजास्टर में ऐसा हुआ कि जो प्रेग्नेंट वुमेन जो रहते हैं, उन्होंने वो गोली खा ली, उसमें से 10,000 केसेस ऐसे आइडेंटिफाई हो गए कि उनके जो बच्चे पैदा हुए, उनके हाथ पैर, हर एक जो मतलब अलग अलग जो अंग रहते हैं, जो पार्ट रहते बॉडी बॉडी के, उसका पूरा डेवलपमेंट हुआ नहीं। तो उसको फोकोमेलिया बोलते हैं इंग्लिश में उसको, फोकोमेलिया। और हर एक मतलब जो अंग रहते बच्चों के, तो उसमें अपने मराठी में बोलते हैं कि जो वार न होने, उनके अंग की वार नहीं हुई, ग्रोथ नहीं हुई। उसके बाद डिजास्टर था 2022 में कंटेमिनेटेड कफ सिरप। इसमें जो हुआ कि डाइथिल ग्लाइकॉल एंड इथिलीन ग्लाइकॉल का जो लिमिट था, तो लिमिट डिफाइन नहीं था। जो भी कुछ ऐसी कंपनी रहती है, छोटी कंपनी जो कि जीएम की फॉलो नहीं करती है, तो वो लोगों ने जो डेवलपमेंट भी नहीं रहता है उनकी तरफ, तो उनको एक लिमिट डिसाइड नहीं था, तो उनके सिरप में डाइथिल ग्लाइकॉल एंड इथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा जो ज्यादा हो गई, उसमें वेस्ट अफ्रीका में 70 चिल्ड्रन की डेथ हो गई। तो ये अलग अलग कारण है कि इसके वजह से जीएमपी का एक निर्माण हुआ और एक वर्ल्ड वाइड इसको यूज किया जा रहा है। अभी बहुत सारी कंपनियां हैं, उसमें कुछ डिफिशियंसी निकली है, तो उसमें जो कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन रहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो खड़े उतरे नहीं कि वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे नहीं पाए। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए, जिसमें डिफिशियंसी है जीएमपी में, उसमें नो डिविएशन सिस्टम एंड चेंज कंट्रोल, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक मेन पार्ट है, मेन अंग है, जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बहुत सारी कंपनी में जो कि जीएमपी फॉलो नहीं करती, तो उसमें डेविएशन सिस्टम और चेंज कंट्रोल सिस्टम की डिफिशियंसी देखी गई। उसके बाद क्रॉस कंटेमिनेशन के इश्यू दिखे, रिवर्किंग जो कि हर एक प्रोडक्ट एक बार प्रोड्यूस होने के बाद फिर से उसके ऊपर प्रक्रिया की गई, डिफिशियंसी इन असेप्टिक मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग जो है कि असेप्टिक एनवायरनमेंट में मैन्युफैक्चर हुआ नहीं, लैक ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू। ऐसे बहुत सारी कंपनी में है कि मैनेजमेंट का रिव्यू नहीं हुआ, वो लोगों के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा। उसके बाद नो ट्रेंड एनालिसिस, जो कि ट्रेंड इसलिए किया जाता है कि अपना जो पिछला जो ये मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कितना हम क्वालिटी दे रहे हैं उसमें दिख जाता है। नो आर इनडेकेट सेल्फ इंस्पेक्शंस, मिसिंग कापा सिस्टम, all are these are the deficiencies found many companies that are not follow GMP। नेक्स्ट जो मेन जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ जीएमपी का है, जो कि बिल्डिंग एंड फैसिलिटी। भी कौन से भी जो मैन्युफैक्चरिंग अपनी दवाई बनानी है, तो उसको उसको सबसे पहले रिक्वायरमेंट है बिल्डिंग एंड फैसिलिटी। बिल्डिंग जो कि अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, और जो फैसिलिटी रहती है जो कि इक्विपमेंट, वो कैसे होनी चाहिए, हम एक वन बाय वन देखेंगे। तो उसमें बिल्डिंग स्ट्रक्चर, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए, जो कि स्टार्टिंग में जो रॉ मटेरियल आना चाहिए, और उसको यूनिडायरेक्शन का मतलब इतना है कि उसको क्रॉस कंटेमिनेशन प्रिवेंट करना है। जैसे कि एक बार ग्रेनुलेशन हो गया तो उसको रिटर्न डिस्पेंसिंग तरफ आना आना नहीं चाहिए, या एक बार ब्लेंडिंग हो गया, कंप्रेशन हो गया, तो उसको रिटर्न एक क्रॉस नहीं होना चाहिए कि किधर मिसमैच हो जाए या किसी के ह्यूमन एरर से मिक्स हो जाए। इसलिए बिल्डिंग स्ट्रक्चर और जो अपने मैन्युफैक्चरिंग का एरिया रहता है वो यूनिडायरेक्शनल रहना चाहिए। साइज साइज इनएडिक्वेट चाहिए, जैसे कि अगर कोई एरिया में कोई पर्सन ऑपरेटर काम करता है तो उसको मूवमेंट के लिए एक इनएडिक्वेट जगह चाहिए।
लोकेशन लोकेशन कंपनी का या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का ऐसा चाहिए कि नियर टू ट्रांसपोर्टेशन। अगर बाहर कंट्री में आपको माल सेंड करना है या लोकल कस्टमर को सेंड करना है तो एक इजी एक्सेसिबल लोकेशन चाहिए। दूसरी बात, जो कंपनी की जो सराउंडिंग है उसमें कोई प्रदूषण नहीं चाहिए। डिजाइन डिजाइन ऐसी चाहिए कि इजी क्लीन कर सके जो पर्सन, और क्रॉस कंटेमिनेशन ना होए। कंस्ट्रक्शन भी ऐसा चाहिए कि फ्लोर, डोर, विंडोज ये सब मतलब क्लीन के लिए इजी हो। दूसरा है इक्विपमेंट्स। जो इक्विपमेंट्स रहते हैं कंपनी में वो शैल बी लोकेटेड, डिजाइन, कंस्ट्रक्टेड, अडॉप्टेड एंड मेंटेन टू सूट द ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट। जो भी अपन मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं उसको एक कंपेटेबल चाहिए, सूट होने चाहिए। नहीं तो अपनी बैच साइज रहती है 100 किलो की और रिक्वायरमेंट रहती है 500 किलो की, मतलब उसकी कॉम्पेटेबल इक्विपमेंट चाहिए। बाद में जो भी इक्विपमेंट यूज करोगे उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो क्वालिफाइड चाहिए, जैसे कि डीक्यू, आईक्यू, ओक्यू, पीक्यू और कैलिब्रेशन को कैलिब्रेटेड इक्विपमेंट चाहिए। जो इक्विपमेंट है शुड बी मेड अप ऑफ नॉन रिएक्टिव मटेरियल सच एज हाइग्रेड ऑफ स्टील। जो कि कॉन्टैक्ट पार्ट्स, जो प्रोडक्ट के कॉन्टैक्ट में आने वाले जो कॉन्टैक्ट पार्ट है उसका ग्रेड 316 एंड नॉन कॉन्टैक्ट पार्ट है जो 304 ग्रेड का चाहिए। यस यस। डिफेक्टिव इक्विपमेंट शैल बी रिमूव फ्रॉम प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल एंड अप्रोप्रिएटली लेबल। जो भी इक्विपमेंट डिफेक्टिव रहते हैं जो भी एरिया में, उसको एक लेबल चाहिए या उसको रिमूव रिमूव करना जो प्रोडक्शन एरिया से। नेक्स्ट पार्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड हार्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दैट इज प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का भी मैंने बोला कि प्रोडक्शन का जो डायरेक्शन है, जो फ्लो, जो यूनि डायरेक्शन फ्लो चाहिए विथ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। जैसे कि एक सीक्वेंस रहता है हर एक प्रोडक्शन का कि डिस्पेंसिंग, रेवलेशन, कंप्रेशन, कोटिंग, पैकिंग, ना कि मतलब मिसमैच चाहिए। और ये सबका मोटो और है कि प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन। जो भी मटेरियल रहता है सिग्रीगेट होना चाहिए। जो एरिया भी मिक्स नहीं चाहिए। उसके एच जो रहते हैं एचवैक सिस्टम, जो कि अपना टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए वो भी अलग चाहिए। जो भी प्रोडक्शन का एरिया जो रहता है, वॉल, फ्लोर, सीलिंग शुड बी स्मूथ, फ्री फ्रॉम क्रैक्स एंड ओपन जॉइंट्स। ये सब इसीलिए रहता है कि उसमें प्रीवियस प्रोडक्ट ना रहे, और वो इजी क्लीन रहे और प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन। पाइप वर्क, लाइट फिटिंग एंड अदर सर्विसेज शुड बी डिजाइन विच इज इजी टू क्लीन। जो भी वाटर सिस्टम, प्यूरिफाइड वाटर सिस्टम के पाइप रहते हैं या जो लाइट फिटिंग रहती है जो कि एरिया में मशीन के लिए लगता है, वो भी ऐसे सिस्टम चाहिए कि वो क्लीन करने के लिए इजी रहो। ड्रेन शुड बी ऑफ एडिक्वेट साइज एंड इजी टू क्लीन। जो भी एरिया में आफ्टर बी टाइप के क्लीनिंग रहते हैं, ए टाइप, बी टाइप, तो उसको उस टाइम पे वाटर यूज किया जाता है और वो इजी मतलब ड्रेन हो सके, वो एडिक्वेट साइज के ड्रेनेज चाहिए। प्रोडक्शन एरिया शुड बी इफेक्टिवली वेंटिलेटेड विद एयर कंट्रोल फैसिलिटी। चौथा पार्ट जनरल रिक्वायरमेंट है कि रॉ मटेरियल, जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी मटेरियल रखता है, रॉ मटेरियल, वो क्वालिफाइड वेंडर से प्रोक्योर करना चाहिए। वेंडर क्वालिफिकेशन उसका मतलब जो भी मटेरियल आने के पहले क्वालिफिकेशन करना चाहिए। उसके बाद जो भी रिसीव मटेरियल है उसकी सैम्पलिंग होना चाहिए, कि उसी में टेस्टिंग होना चाहिए, और उसको अप्रूव और रिजेक्ट, जो भी अप्रूव होगा तो अप्रूव का लेवल, और रिजेक्ट है तो रिजेक्ट का लेवल, और सेपरेट एरिया में, अगर रिजेक्ट होता है तो उसको सेपरेट एरिया में रखना चाहिए। और उसमें भी रॉ मटेरियल में जो कि वेयर हाउस में है उसमें एक अलग अलग सिस्टम रहती है जो कि अपना मटेरियल स्टैग्नेंट ना हो और वेस्ट ना हो। तो इसलिए दो टाइप की सिस्टम रहती है, एक है फीफो एंड फेफो। फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो भी पहले मटेरियल आता है वो पहले डिस्पेंस होगा, वो पहले मैन्युफैक्चरिंग होगा। और दूसरी सिस्टम है फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, मीन्स जो भी मटेरियल अपने पास है अगर वो जल्दी एक्सपायर होता है तो उसको पहले मैन्युफैक्चरिंग के लेना है और उसको उसका प्रोडक्ट बनाना है ताकि मटेरियल का वेस्टेज ना हो। एडिक्वेट सिग्निफिकेशन एरिया फॉर मटेरियल अंडर से अप्रूव एंड रिजेक्ट। जो भी जो सीजीएमपी का रिक्वायरमेंट है कि हर एक मटेरियल जो रहता है उसमें लेबल और एरिया अंडर टेस्ट के लिए अलग चाहिए, अप्रूव के लिए अलग एरिया चाहिए, और रिजेक्ट के लिए अलग एरिया चाहिए। कंट्रोल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ऐसे बहुत सारे मटेरियल है वो लाइट सेंसिटिव
टेम्परेचर सेंसिटिव रहते हैं उसके लिए एक अलग एरिया चाहिए जो कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर सके। और जो भी मटेरियल रखना है उसके लिए प्लेटफॉर्म रैक्स जो एक अच्छे साइज के चाहिए जो कि आप रख सकते हो, वो फ्लोर पे ना रखे, इसलिए प्लेटफॉर्म चाहिए। उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट जेंडर रिक्वायरमेंट ऑफ CGMP और GMP इज दैट पर्सन, नंबर ऑफ पर्संस। पर्संस के बारे में जीएमपी में ऐसा कहा गया है कि पर्सन शुड बी क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस, ट्रेन एंड सफिशिएंट नंबर। जो कि अगर एक्सपीरियंस वाले पर्सन रहे तो मतलब उनका बैक बैक एक्सपीरियंस रहता है कि हर एक प्रोडक्ट की क्या खासियत रहती है, कैसा ट्रीट करना है, इसलिए एक्सपीरियंस वाले चाहिए पर्सन। जैसे ऑपरेटर, डूअर, जो भी ट्रेन चाहिए। और सफिशियंट नंबर ऑफ चाहिए ताकि लोगों के ऊपर लोड ना आए और वो काम एक अच्छी स्मूथ चले, इसलिए नंबर ऑफ पीपल भी चाहिए। उसके बाद हर एक पीपल का जॉब डिस्क्रिप्शन डिफाइन चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि एक काम अगर एक पर्सन को डिफाइन करते हैं तो वो वही लोग करे ना कि अगर एक काम एक ग्रुप में दिया जाए तो हर एक पर्सन एक दूसरे के मुंह को देखते रहेगा कि ये काम करेगा वो काम करेगा, इसलिए हर एक का काम डिफाइन चाहिए। इसको जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, वो डिफाइन चाहिए। हेल्थ ऑफ पर्सन, हेल्थ ऑफ पर्सन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट कॉन्टेक्ट पर्सन। बिकॉज अगर ऐसे बहुत सारे डिसीज है जो स्प्रेड होते हैं कॉन्टेक्ट से, तो वो डिसीज फ्री चाहिए। और जो भी पर्सन प्रोडक्ट के कांटेक्ट में काम करता है तो उसका जो कोई वुंड्स रहते जो कि जख्म रहते वो ओपन नहीं चाहिए, ताकि जो ब्लड रहे, पस रहे, वो प्रोडक्ट कांटेक्ट में ना आए, इसलिए पर्सन भी डिसीज फ्री चाहिए। उसके बाद सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन। हाइजीन इज ऑल अबाउट टेकिंग पर्सनल केयर, सैनिटाइजेशन इज क्लीननेस ऑफ सराउंडिंग। देयर शुड बी रिटर्न प्रोसीजर फॉर बोथ सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन। इसके लिए एक रिटर्न प्रोसीजर जो कि SOP चाहिए क्लीनिंग एंड सैनिटेशन की। और उसका अल्टीमेट मोटो है कि प्रिवेंट कंटेमिनेशन, क्लीनिंग प्रोसीजर फॉर फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट शैल बी एस्टेब्लिश। और उसकी एक क्लीनिंग की प्रोसीजर भी एक एस्टेब्लिश चाहिए। प्लांट में एक फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग पेस्ट कंट्रोल होना चाहिए, एनवायरमेंट मॉनिटरिंग होना चाहिए। ये जो रिक्वायरमेंट है जो CGMP के हाइजीन, हाइजीन में आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। जो भी पर्सन्स रहते हैं काम करने वाले प्लांट में या प्रोडक्ट कांटेक्ट में, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। और वो फ्री फ्रॉम कम्युनिकेबल डिसीज और कॉन्टेजियस डिसीज से फ्री फ्रॉम चाहिए। अप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव यूनिफॉर्म, जो भी लोग प्रोडक्ट के कांटेक्ट में काम करने वाले उनको एक अप्रोप्रिएट यूनिफॉर्म होना चाहिए, गाउनिंग होनी चाहिए, ताकि कोई अपने बाल या कोई प्रोडक्ट में ना पड़े, या कोई अपने जो कांटेक्ट रहता है जैसे कि खांसी आना, छींकना, तो छींक की वजह से वो कंटेमिनेट ना हो प्रोडक्ट, इसलिए गाउनिंग एक अप्रोप्रिएट चाहिए। अवॉइड डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन अनप्रोटेक्टेड हैंड एंड पर्सन, मतलब जो भी रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट मटेरियल, जो भी टैबलेट रहते हैं, रॉ मटेरियल रहता है या फिनिश्ड प्रोडक्ट रहता है, अपना तैयार हुआ प्रोडक्ट, उसको बेयर हैंड से, मतलब खुले हैंड से पकड़ना नहीं चाहिए उसको। हर एक पर्सन ने हैंड ग्लोव्स यूज करना चाहिए। पर्सन हाइजीन में हाई एलर्जिक डिसीज रहते हैं वो भी मेडिकल, जो अपने काम करने के पहले मेडिकल उसकी टेस्ट होनी चाहिए। और अगर कोई ऐसा पर्सन दिखता है तो इन्फॉर्म टू HR को, जो अपने साथ साथ में पर्सन रहता है उन्हें इन्फॉर्म करना है, या खुद वही पर्सन ने इन्फॉर्म करना है कि मुझे ये प्रॉब्लम है HR टीम से, ताकि नेक्स्ट एक्शन लिए जाए उसके ऊपर। उसके बाद जो थर्ड आय रहता है फार्मास्यूटिकल कंपनी में, और उसका उनका यूज रहता है कि हर एक डॉक्यूमेंट पे कंट्रोल करना, हर एक क्वालिटी पे, हर एक स्टेप पे क्वालिटी चेक करना। और जो रेगुलेटरी सर्टिफिकेट के लिए कंपनी को हेल्प करना। तो उसमें एक डिपार्टमेंट रहता है, उसका नाम है क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट। तो क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट का वर्क है कि जो भी कंपनी में, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डॉक्यूमेंट होता है, जो प्रोसेस होती है, उसको एक मास्टर करना और लोगों को ट्रेनिंग देना, और उसके अकॉर्डिंग काम होता है कि नहीं उसको हर एक स्टेप पे चेक करना। जैसे प्रोडक्शन में डिस्पेंसिंग के टाइम पे API डिस्पेंसिंग, सैम्पलिंग, जो बाकी के स्टेप है इंटरमीडिएट, ग्रेनुलेशन, कंप्रेशन, कोटिंग, और कंप्लीशन के बाद QC को सैंपल हैंड ओवर करना, उसके टेस्ट अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशन आते हैं चेक करना। तो ये सब क्वालिटी एश्योरेंस का काम है कि क्वालिटी को
चेक करने के लिए, और जो भी प्रोडक्ट होता है अपना वो क्वालिटी वाला प्रोड्यूस हो और लोगों की सेफ्टी के लिए यूज में आ जाए, यही क्वालिटी एश्योरेंस का काम है। उसके बाद क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, वही क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट हैंडल करता है, जो कि हर एक जगह पे क्वालिटी डेविएट ना हो। ये जो और काम रहते हैं वही क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि मार्केट में जाने वाला जो प्रोडक्ट है अपना, जो लेबोरेटरी कंट्रोल, जो क्वालिटी क्वालिटी कंट्रोल है, उनकी ग्रीन सिग्नल के बाद ही मार्केट में भेजा जाता है। तो वो जो लेबोरेटरी कैसी होनी चाहिए, तो इसमें थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन है। जो भी लेबोरेटरी क्यूसी जो रहती है, डिफरेंट फ्रॉम और सेपरेट लोकेटेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एरिया। अगर तो उसका अल्टीमेट मोटो ऐसा है कि अगर प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल एक साथ में रहेंगे तो वो दोस्त बन जाएंगे। और अगर कोई प्रोडक्शन और प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम रहा तो क्वालिटी कंट्रोल वो देख नहीं पाएगा या नजरअंदाज करेगा। इसलिए वो दोनों सेपरेट चाहिए। और उसमें क्रॉस कंटेमिनेशन होना नहीं चाहिए। जैसे कि अगर एचपीएलसी पे मानो कोई प्रोडक्ट आपने एसए वगैरह नंबर ऑफ टेस्ट चेक करोगे, अगर वो प्रोडक्ट कंटेमिनेट रहा तो वो पीक दिखाएगा दूसरे प्रोडक्ट का, इसलिए उसमें कंटेमिनेट नहीं चाहिए। उसमें भी एक और एक एरिया रहता है क्वालिटी कंट्रोल में, जो कि माइक्रोबियल एरिया है, एमएनटी चेक करने के लिए माइक्रो लैब रहती है, वो भी सेपरेट चाहिए। और जो भी अपनी माइक्रो लैब हो या क्वालिटी कंट्रोल लैब हो, इसमें भी और एक सेक्शन रहता है, जैसे रॉ मटेरियल को सेपरेट चाहिए, इन प्रोसेस पैकिंग और फिनिश का जो टेस्टिंग का एरिया है वो अलग अलग चाहिए। ये जनरल रिक्वायरमेंट है क्वालिटी कंट्रोल लैब के लिए। उसमें एक अगर लास्ट जो इम्पोर्टेंट जो है कि डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या रहता है, एक रिटर्न प्रोसीजर रहती है, एंड इंस्ट्रक्शन इन पेपर और डिजिटल फॉर्मेट शुड बी ऑथराइज बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। जो भी इम्प्लीमेंट होता है उसके लिए एक रिटर्न प्रोसीजर रहती है, वो इन डिजिटल फॉर्मेट में रहो या पेपर पे रहो, तो एक ऑथराइज एक प्रोसेस रहती है, उसको एक रिटर्न प्रोसेस, उसको डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। अभी डॉक्यूमेंट कैसे चाहिए, डॉक्यूमेंट अक्यूरेट चाहिए, अगर वो गलत रहे तो वो ऑथराइज जो प्रोसेस है वो यूज की जाएगी और गलत प्रोडक्शन तैयार हो जाएगा, इसलिए अक्यूरेट चाहिए। ऑथेंटिक चाहिए, मतलब जो चाहिए, जो चीजें चाहिए, जो अभी लिमिट्स रहते हैं ऑथेंटिक, तो अगर वो डिवेट हो गए तो क्यूसी में प्रॉब्लम आएगा आएगा। इसीलिए जो प्रोसेस भी रहेगी, डॉक्यूमेंट रहेगा, ऑथेंटिक चाहिए। वो जो फाइनल ऑथराइज चाहिए, हर एक पर्सन की जो ऑथराइज पर्सन रहता है उससे ऑथराइज चाहिए। जो भी हर एक लाइन, हर एक वर्ड जो लिखा रहता है, लिखोगे वो क्लियर चाहिए, कंप्लीट सेंटेंसेस चाहिए, और वो जो लिखोगे वही लिजिबल चाहिए, जो कि सामने वाले को देख सके, जो कि यूज करने के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट लेबलिंग। लेबलिंग कैसे चाहिए, इस पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। जो लेबलिंग का मेन पर्पस रहता है, जो भी मटेरियल है, जो भी टैबलेट है, जो भी फिनिश प्रोडक्ट है, उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए लेबल का इम्पोर्टेंट रहता है। और लेबल में भी अलग अलग टाइप के, जो करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग में मैंने बताया कि कलर लेबल चाहिए, विजिबल मैनर चाहिए, और ऑल कंटेनर पे जो भी हर एक मटेरियल रहता है उसके ऊपर लेबल चाहिए और अप्रोप्रिएट चाहिए। जो शेड्यूल यम रहता है 1948 में जो अपना इंट्रोड्यूस हुआ, उसमें लेबल में क्या क्या चाहिए चीजें दी है। जो अपना फिनिश प्रोडक्ट रहता है उसमें प्रोडक्ट नेम चाहिए, उसमें ब्रांड नेम एंड जेनरिक नेम, स्ट्रेंथ एंड डोसेज फॉर्म, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरर्स नेम एंड एड्रेस, एमआरपी विथ टैक्सेस, स्टोरेज कंडीशन, जो भी क्या स्टोरेज चाहिए टैबलेट मतलब डोसेज फॉर्म के लिए, यूज ऑफ डायरेक्शन, कंपोजिशन, इंग्रेडिएंट, शेड्यूल, वार्निंग, और जो भी मतलब कॉशन लेना है, जो प्रिकॉशन लेना है, वो सब वो लेबल के ऊपर चाहिए। ये सब चीजें जीएमपी में दी गई है। थैंक यू।